Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are tackling question number 5 from exercise 4.3 where we'll find out the polynomial qx given as the LCM, highest common factor and one of the polynomial. Let's break it down step by step in a very simplest possible way. This is very simple and very easy question. Just read the statement carefully and find out the given thing. The question says that the LCM and the highest common factor of two polynomial px and qx are. Question दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि रिस्पेक्टिवली का अरेंजमेंट ऑर्डर में अगर एलसीएम पहले लिखा है तो पहला एक्सप्रेशन एलसीएम होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर बाद में लिखा है तो दूसरा एक्सप्रेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. सो बाय यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू राइट द गिवन एलसीएम इज इक्वल टू इन द स्टेटमेंट एलसीएम इज 36x क्यूब x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे गिवन अस दिस. Highest common factor is x square x minus a respectively. Now this is if px is equal to this expression, px देखेंगे तो given है हमें px 4x square minus a square. Find the value of qx. Find qx value. In this question we are going to use the relationship between LCM and the highest common factor provided at the page number 76 at your book. LCM multiply highest common factor is equal to px multiply qx. LCM they given us, highest common factor they given us, px first polynomial expression value they given us, and whereas we need to find the qx value. Write the relationship between the two polynomials px multiply qx is equal to LCM multiply highest common factor. आप साइड्स को अकॉर्डिंग टू द अपनी रिक्वायरमेंट के चेंज करके लिख सकते हैं. अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एलसीएम कैलकुलेट करना हो तो उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं और पॉलिनोमियल्स को राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं. आर कैलकुलेशन ईजी है. नाउ हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो पी एक्स हमारे पास एक्स्ट्रा है. लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे. क्यू एक्स आप क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन के. एलसीएम मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइडेड बाय पी एक्स विच इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल वैल्यू. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एलसीएम विच इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. This 36x cube, right? 36x cube x plus a minus a cube. Multiply sign. Now substitute the value of highest common factor. Highest common factor value is provided in the question statement x square x minus a. Now substitute the value of px which is provided in the question statement 4x square एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है. न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है. कटिंग कर देते हैं हम. एक्स स्क्वायर हमारा डिनोमिनेटर वाला इस एक्स स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में आप कटिंग कर सकते हैं. 4 9 36 होता है हमारा. 4 9 36. नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि व्हाट वी लेफ्ट इन द सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब बचा 9 एक्स क्यूब 9 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब multiply x minus a. In denominator we left x square minus a square. At this point we are going to use the formula a square minus b square which is equal to a plus b multiply a minus b. इस पॉइंट पे डिनोमिनेटर की टर्म हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मेशन में हम इसको स्प्लिट करके लिख देंगे a प्लस b और a माइनस b वेयर a वैल्यू इज x एंड b वैल्यू इज a. आप इसको स्प्लिट करके लिख देंगे x प्लस a x माइनस a. नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर रिमेन सेम. न्यूमिनेटर की वैल्यू को वैसे ही लिख देते हैं 9x क्यूब x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब मल्टीप्लाई x माइनस a. न्यूमिनेटर रिमेन सेम. डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मेशन में ऑलरेडी है. आप इसको स्प्लिट करके लिख देंगे x माइनस a x प्लस a. एंड एज यू सी दैट x प्लस a in the numerator and the denominator cut, x minus a in the numerator and the denominator cut. What we left? We left 9x cube minus a cube, and this is our required answer of second polynomial qx. रिपीट कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया. जस्ट वी फाइंड आउट द गिवन थिंग्स इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, राइट. Then we use the formula of the relationship between the LCM and the highest common factor. After writing the formula, substitute the value which is given in the question statement. हमने just simple क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग करती. डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन की जरूरत थी. हमने इस फैक्टराइजेशन को स्टेप करने के बाद कटिंग का प्रोसेस किया and we get our required result. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.